नमस्कार दोस्तों, मैं आपका आरजे सोनू। आज की हॉरर स्टोरी का टॉपिक है बरगद का शैतान। उन दिनों मैं शहर में एक कारखाने में नौकरी करता था। एक दिन मेरा दोस्त मनीष गुप्ता अचानक काम पर नहीं आने की वजह से मुझे डबल शिफ्ट करनी पड़ी थी। इस वजह से मुझे देर रात करीब 12:30 बजे घर लौटना पड़ा था। मैं काम पर आने जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल किया करता था। मुझे हर रोज़ घर जाने के लिए एक छोटा सा जंगल जो कि रास्ते में पड़ता था, उसे पार करना पड़ता था। उस रात आसमान में चमकते पूर्णिमा के चांद की रोशनी में आसपास की चीज़ें ठीक ठाक दिख रही थी। जब मैं जंगल के रास्ते से होकर घर जा रहा था, तभी मैंने पेड़ के नीचे बैठे एक बूढ़े आदमी को देखा। मुझ पर नज़र पड़ते ही उस बूढ़े आदमी ने मुझे अपने पास इशारे से बुलाया। मैंने उसके पास जाकर साइकिल को ब्रेक लगाया। वह मुझे बोला, बेटा तुम मुझे गांव में छोड़ दोगे? मेरे ऊपर तुम्हारे बहुत उपकार होंगे। मैंने पूछा, चाचा आप इतनी रात गए इस सुनसान जंगल में क्या कर रहे हो? वह बोले, मैं यहाँ पर नया आया हूँ, गांव जाना चाहता हूँ, परंतु रास्ता भटकने की वजह से कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाऊँ। रास्ते भी दिखाई नहीं पड़ रहे ठीक से। मुझे बूढ़ा जो हो गया हूँ, मेरी आंखें ठीक से आजकल देख नहीं पाती हैं। मैंने उन अनजान बूढ़े को अपनी साइकिल की पिछली सीट पर बिठा लिया और हम दोनों गांव की ओर चल दिए। बहुत देर तक साइकिल पर बैठा बुजुर्ग व्यक्ति कुछ बोल नहीं रहा था, तो मैंने ही पूछ लिया, चाचा आपने अपना नाम नहीं बताया? वह बोले, मेरा नाम है जमाल उल्फत मतवाला। नाम बताते वक्त उनकी आवाज़ किसी जवान आदमी की तरह भारी सुनाई दी, पर मैंने इस छोटी सी बात पर ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया। बाद में मैंने घर जाने की जल्दी में साइकिल की स्पीड भी थोड़ी बढ़ा दी, पर अचानक मुझे साइकिल के पैडल मारने को थोड़ी मुश्किल होने लगी। ऐसा लगने लगा मानो साइकिल पर 2 नहीं बल्कि 4 आदमी बैठे हों। अचानक वजन बढ़ने की वजह से मुझे थकावट सी महसूस होने लगी। मैं बस साइकिल रोकने ही वाला था कि साइकिल फिर से हल्की हो गई, मानो साइकिल पर मौजूद सारा वजन हवा में उड़ गया हो। अचानक इतना हल्का महसूस हो रहा था तो मैंने सोचा एक बार पीछे मुड़ के देख लिया जाए। मैंने एक नज़र पीछे मुड़कर चाचा को देखा तो मैं चौंक गया, क्योंकि चाचा साइकिल पर थे ही नहीं। तो अचानक कहाँ गायब हो गए? ये सोच सोच कर मुझे डर लगने लगा, क्योंकि अगर वो कहीं रास्ते में या किसी गड्ढे में गिर गए होंगे तो मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी। इसलिए मैंने साइकिल यू टर्न करके घुमा ली। मैंने हर जगह, जितना हो सके उतनी जगह, हर मुमकिन जगह पर उन्हें देखा, पर वो मुझे कहीं नहीं दिखाई दिए। लेकिन वापस आते तक मुझे दूर से ही दिखाई दिया कि एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे कोई आदमी घुटनों के बीच में सर छुपाकर बैठा है। मैंने उसे दूर से ही आवाज़ दी, जमाल चाचा आप हो क्या वहाँ पर मुझे उस आदमी में न कोई हलचल दिखी और ना ही कोई जवाब मिला। मैंने साइकिल वहीं छोड़कर नज़दीक जाकर देखने का फ़ैसला किया। फिर जब मैं उस बरगद के नज़दीक पहुँचा तो मुझे अचानक से ही खून जमाने वाली ठंड ने घेर लिया, मानो कोई इशारा हो कि यहाँ से भाग जाओ। उस आदमी को मैंने कपड़े देखकर ही पहचान लिया था कि वो जमाल चाचा ही हैं। फिर मैंने चाचा से पूछा, आप साइकिल से कब उतरे? आपको मुझे बताना चाहिए था ना। चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। मेरे इतना कहने के बावजूद चाचा ने थोड़ी सी भी हलचल नहीं की। वो बस मुंडी को घुटनों के बीच झुकाकर बैठे रहे। फिर उन्हें उठाने के लिए मैं धीरे धीरे उनके नज़दीक गया। तभी मुझे अचानक सड़े हुए मांस जैसी गंदी सी बदबू आने लगी, मानो कोई लाश वहाँ बहुत दिनों से सड़ रही हो। फिर मैंने सांस को रोककर चाचा के कंधे पर हाथ रख दिया। उस वक्त उस छोटे से स्पर्श से मुझे जो महसूस हुआ उससे मेरे बदन में सिहरन सी दौड़ गई, जिससे मैं वहाँ से थोड़ा दूर जाकर खड़ा हो गया, क्योंकि चाचा का शरीर बिल्कुल किसी बर्फ़ की तरह ठंडा पड़ गया था। मैं उनकी तरफ डर से भरी निगाहों से देख रहा था। तभी उनके शरीर में मुझे कोई हलचल नज़र आई। उसके बाद जो भयंकर चीज़ मेरी आंखों के सामने खड़ी थी, उसे देखकर मेरे मुंह से निकलने वाली चीख ने
जंगल के सन्नाटे को चीर कर रख दिया, क्योंकि जमाल चाचा का सर अब उनके कंधों पर नहीं था, वो उनके हाथों में दिखाई दे रहा था। उनका धड़ उनकी कटी हुई मुंडी को हाथ में लेकर खड़ा था। दिखने के बाद मैं डर के मारे वहाँ से बहुत तेज़ी से भागा। मुझे अपने पीछे तेज़ तेज़ कदमों की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो प्रीत भी अपना कटा हुआ सर हाथों में लेकर मेरे पीछे आ रही थी। मैं तुरंत जाकर अपनी साइकिल पकड़ा और उस पर बैठकर पूरी जान लगाकर पैडल मारने लगा। थोड़ी दूर साइकिल चलाने के बाद वह भूत भी नज़दीक आ रहा था। अब बस मेरा डर के मारे बुरा हाल हो गया था। मैंने साइकिल और साइकिल पर लटका हुआ मेरा टिफ़िन वहीं छोड़ दिया और अपने प्राण एक मुट्ठी में समेट कर गांव की ओर तेज़ी से भागने लगा। और जब मैंने गांव के मुख्य प्रवेश द्वार के अंदर कदम रखा और एक नज़र पीछे देखा तो वह शैतानी बला ने मेरा पीछा करना बंद कर दिया था। वह भयानक बरगद का प्रेत मुझे देखता ही रहा, क्योंकि गांव के प्रवेश द्वार के सामने हनुमान जी का मंदिर था और प्रेत में इतनी ताकत नहीं थी कि वह वहां कदम रख सके। थोड़ी देर बाद वह प्रेत वहां से गायब हो गया। मैं समझ गया था कि अब मैं सेफ जगह पे हूँ, तो मैंने वही खाली जगह देखकर विश्राम करने का निर्णय लिया। मैं पास में ही एक साफ जगह देखकर थोड़ा देर वहाँ विश्राम करने के लिए लेट गया, पर नींद तो जैसे गायब ही हो गई थी। मैं बैठे बैठे उस द्वार की तरफ देख रहा था, उस बरगद के पेड़ की ओर नज़र डालने की कोशिश कर रहा था। मुझे दूर से वो बूढ़े बाबा की परछाई अभी भी दिखाई दे रही थी। मुझे मालूम था वो कोई बाबा नहीं है, वो एक प्रेत है। मैं उसे ही देख रहा था, कहीं वो फिर से ही मेरे पीछे ना आ जाए। ऐसा देखते देखते कब मुझे नींद आ गई मुझे इसका पता नहीं चला। जब सुबह मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि सूरज उग चुका है। मैंने आसपास देखा, अभी गांव वाले चहल पहल करना चालू ही किए थे। लोग मुझे दिखाई देने लगे थे। मैं साइकिल लेने वापस गया। मेरी साइकिल अभी भी वहीं खड़ी थी जहां मैंने रात में उसे छोड़ा था। वो बरगद का पेड़ भी अब दिखाई दे रहा था। सुबह की रोशनी में वो इतना भयानक नहीं दिखाई दे रहा था। मैंने अपना साइकिल ठीक किया और मैं अपने घर के लिए निकल गया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट पर ज़रूर बताएं।